सब लोग उम्मीद कर रहा हूं सारे बहुत शानदार होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 अकाउंट से एक चैप्टर की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे सर किसी चैप्टर की हिस्ट्री जान लेने भर से हमारे अटेम्प्ट में जो कि जून 2023 होने वाला है और हमारे मार्क्स में कोई डिफरेंस क्रिएट होगा क्या? द आंसर इज बिग यस। ये वीडियो आप सभी के लिए जो जून 2023 अटेम्प्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं बताता हूं कैसे। देखो जरा, इस हिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक जितने अटेम्प्ट हुए हैं एज अ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने अटेम्प्ट में कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है। सोचो जरा, एक टॉपिक ऐसा है जो पिछले 7 से 8 अटेम्प्ट में एक बार आया है, तो उसको आप कैसे पढ़ने वाले हो। और एक टॉपिक ऐसा है जो पिछले 7 से 8 अटेम्प्ट में हर बार आया है, तो उस पे आपके एफर्ट कैसे होने वाले हैं ये आप बहुत ही बेहतर समझते हो। सेकंड नंबर पे उसका वेटेज क्या रहा है, क्या वो 5 नंबर का रहा है, 10 नंबर का रहा है, 15 नंबर का रहा है या फिर 20 नंबर का रहा है, तो आपका ना एटीट्यूड बदल जाता है उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। देन आफ्टर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन क्या है, आपको ये भी पता लग जाए कि यार जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के पार्ट बनते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तक, कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा पार्ट मैक्सिमम टाइम देखा गया है। आपका माइंडसेट सेट हो जाएगा कि भाई आने दे पेपर को, मालूम है बनने है ना। और लास्ट वन, टॉपिक, उस चैप्टर से कौन सा टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि एक चैप्टर में 10-10 20-20 टॉपिक हो रहे हैं अगर, या 2 से 3 टॉपिक भी हैं, तो किस टॉपिक पर हमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना है। और जब आप ये समझ जाएं, जो कि मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपको क्या लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपकी अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस टॉपिक से कितने परसेंटेज चांसेस हैं। आपका कमेंट मैं देखना चाहूंगा कि हमारी एनालिसिस कैसी रही आप सभी के लिए। बट एक चीज यहां पे बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं, एक टीचर जब अपने स्टूडेंट के लिए एनालिसिस करता है ये बहुत ही कमाल और बहुत ही खास बात है। बट जब एक बच्चा जबरदस्ती बैठ बैठ के सिर्फ एनालिसिस करता है, जिस टाइम पे उसे पढ़ना भी होता है, वो पढ़ाई का टाइम भी छोड़ के वो सिर्फ एनालिसिस कर रहा है, तो डोपामिन रिलीज होता है, उसको ऐसा लगता जरूर है कि वो बहुत एफर्ट मार रहा है, वो अपने अटेम्प्ट को पास करने के लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहा है, इतने सारे एनालिसिस कर रहा है। बट मेरे एक स्टेटमेंट याद रखना, टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस। याद रखिएगा, आपको नहीं करना चाहिए, आपका टीचर कर रहा है ये बेहतर है, क्योंकि उसको पेपर लिखने नहीं जाना, बट आप कर रहे हैं उस मोमेंट पे आपको पढ़ना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं, फटाफट से देखेंगे हमने किस तरीके से इसको डिजाइन कर रखा है। प्रीवियस 7 अटेम्प्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइम में आपको वो चीज देने वाला हूं जो शायद आपकी प्रिपरेशन में कमाल कर देंगे और आपके रिजल्ट में भी बहुत मेजर डिफरेंस ला के देंगे। क्या सिर्फ ये एक टॉपिक का करेंगे? नहीं सर, आपका फीडबैक जैसा रहता है, आपकी प्रेजेंट लाइक थ्रू अभी तक तो लग गई होगी आई बिलीव। और कमेंट सेक्शन में ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट ये जरूर से आ गए होंगे। और हाँ, अगर आप एक्साइटेड होंगे तो मुझे बताइएगा ये भी। शाम को 7 बजे आज के आज इस टॉपिक का सेशन भी रखेंगे, ठीक है? आ जाओ देखते हैं जरा। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, एक ऐसा टॉपिक जो हर अटेम्प्ट में देखने को मिला है। जब मैं बोल रहा हूं हर अटेम्प्ट में, मैं एक्चुअली मीन करता हूं। बट इतना ही नहीं, मैं आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ सो दैट आप ये समझ पाओ कि सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ लेने से क्लास 11th पास हो सकते हैं। सीए फाउंडेशन में लेवल थोड़ा दूसरा है। आपको क्या लगता है, जब बच्चे को पता है कि हर अटेम्प्ट में आता है, तो क्यों नहीं वो इसमें 10 से 15 या 20 नंबर ले लेता है? सर सिंपल सा लॉजिक है, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं फंसता, कोई एक हेड, कोई एक एडजस्टमेंट ऐसा होता है जहां बच्चा नहीं समझ पाता। आइए चेक करते हैं। दिसंबर 2020 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इस पर फोकस करिएगा, इस पर, ठीक है? कुछ समझ आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, वो पार्ट ए हो पार्ट बी हो, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे देखने को मिला है, अदरवाइज 5A 5B ऐसे रहता है, ठीक है? टॉपिक देखिए, रेक्टिफाइड बैलेंस शीट, मतलब साफ है क्वेश्चन बैलेंस शीट गिवन थी, आपको उसे रेक्टिफाइड करना था, सही ऑर्डर में सेट करना था। नेक्स्ट वन, जून 2022 में 20 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आया। टॉपिक क्या था सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को नहीं देता तो वो क्वेश्चन 15 नंबर का हो जाता है, जो कि दिसंबर 2021 में आया था। देखिए सारा टॉपिक सेम है, रिलेट कर पा रहे हो? जब बच्चा ये बोलता है ना अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों पढ़े साहब हम, तो मेरी बात सुनो, मैन्युफैक्चरिंग तुमको आया नहीं, उसका डिफरेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब क्योंकि ये गलत है तो ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है और फिर ये भी गलत है, और पूरे पूरे 20 नंबर डुबा के तसल्ली से आगे कहते हमको ट्रेडिंग पीएल बहुत अच्छा आता था, हमारे गुरुजी बहुत चौकस पढ़ाए थे। नहीं होगा सर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जरा, दिसंबर 2021 तक बता चुका ना। नेक्स्ट वन देखिए जरा, फटाफट से देखते चले। ओके, जुलाई 2021 में 10 मार्क्स का टॉपिक रहता है। यहां देखिए यही वो क्वेश्चन जहां 4 का ए पार्ट बना था, और ये बेसिक है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, फाइल अकाउंट पढ़ रहे तो ये तो आना ही पड़ेगा ना।
अगला देखते हैं, नवंबर 2020 में 10 मार्क्स का वेटेज चेक करते चलना, और टॉपिक क्या रहा है, मिसिंग वैल्यू। मतलब साफ है, आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या रॉ मटेरियल अकाउंट बना के दे दिया गया, उसमें डेटा मिसिंग, कहीं हेड मिसिंग, कहीं अमाउंट मिसिंग है, और आपसे बोलते हैं जरा इसको रिवाइज कर दो, फिलअप कर दो, है ना। तो लिखा रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। इमेजिन करो जिस बच्चे ने रॉ मटेरियल अकाउंट पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट्स इट। उसका अकाउंट बनाने की बात हुई है। अब जिस बच्चे ने पहले कभी इसको ड्राफ्ट करा ही नहीं, प्रैक्टिस करी नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में जाके ब्लैंक, कितने नंबर गवाए उसने, 10। ये आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ध्यान दीजिए, है ना। फोकस 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 रखेंगे। टेलीग्राम आप चेकआउट कर सकते हैं, सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस। नवंबर 2019 में 10+5, 15 नंबर में दो पार्ट में क्वेश्चन आया। 5 में 5 मार्क्स आया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और आया 5 में ही था, क्वेश्चन नंबर 5 का ही था, ठीक है। 5 मार्क्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रिवाइज प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप ये समझ पा रहे होंगे। एक स्पेसिफिक टॉपिक कमेंट जरूर से करना और मुझे बताना कि लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रह रही है, कि कितने कितने परसेंटेज चांस है कि जून 2023 में भी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट से क्वेश्चन तो रहेगा, और टॉपिक कौन सा, आप रिपीटिशन देख रहे हैं क्या, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट तो हर बच्चा कर लेगा, रिवाइज करके देखो। रिवाइज करने का मतलब साफ है कि आपको गलत तरीके से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट दिया होगा, आपको उसे रेक्टिफाइड करके सही शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मई 2019 में अगेन 10 मार्क्स का था, यहां पे भी वही 4 हुआ है, तो 5 पूरे 10 में रहा है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बेसिक क्वेश्चन रहा है। आई बिलीव कि सेशन ने आपको एक होप दी होगी, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस। वो किसी भी पेपर में, किसी भी सेक्शन में आप अगर कर रहे हैं, रुकिए, क्योंकि उससे आपको ये लगेगा जरूर, आपको ऐसा फील आएगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे टू मच मोटिवेशनल वीडियोस अब देखता है बच्चा ना, तो दिमाग में कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो अरे भाई साहब, दिमाग में होता है ना कि अरे हमको तो सब पता है, इंप्लीमेंट कब करोगे, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड विजन। आई बिलीव कि सेशन से आपको एक होप मिली होगी कि आपको फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, और अगर आप सबके फीडबैक रहते हैं कमेंट सेक्शन में, शाम 7 बजे सेशन लाइव होगा, हम और आप साथ मिलकर इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना।